सब डेगचा सड़ाता है और रात को फिर पूरा दिन अल्लाह करता है। 12 को गाड़िया है तो वो उठा ले जाता है। गंदी निगाह से देखना। अब ये बच्चियां हैं, आज छोटी हैं कल बड़ी भी हो रही हैं, वो तो हाथ नहीं चलाएंगे, ये आइज से ही सब कुछ कर देंगे। ये तो बढ़ गए, हम बहुत संख्यक हो गए, हम अल्पसंख्यक हो गए। अब हमारा धंधा यहाँ है, हमें रहना यहाँ है, कहाँ जाएं छोड़ करके। रुपए की चीज़ चवन्नी में बेच के चले जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जैसे होली दिवाली एक अपने पूरा एक मोहल्ला सस्ता है, सब कुछ होता है, वो भी रौनक खत्म हो गई है। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी राज कर रही है या ये अफसरशाही राज कर रही है। डिस्टर्ब्ड एरियाज़ बिल यानी कि अशांत क्षेत्र बिल जो है सरकार ने प्रस्तावित किया और इसको जो लाने की तैयारी है वो पूरे राजस्थान में की जा रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, और यही जानने मैं जयपुर की गलियों में निकली थी और आज मैं मौजूद हूँ कृष्णा कॉलोनी में। और ये जो कृष्णा कॉलोनी जयपुर की 4 दीवारी में जिसको दिल कहा जाता है जयपुर का, वहाँ पर मौजूद है। लेकिन आप इस कॉलोनी की आज हालत ज़मीनी हकीकत देखकर चौंक जाएंगे। यहाँ पर एक समय था जब 500 से ज़्यादा हिंदू परिवार हुआ करते थे, लेकिन आज हालात ये हैं कि यहाँ पर 100 ही हिंदू परिवार बचे हैं। लगभग 400 जो परिवार हैं वो हिंदू यहाँ से पलायन कर चुके हैं और 2023 में यहाँ पर हिंदू पलायन के पोस्टर्स भी लगे जहाँ पर बताया गया कि 256 परिवार जो है यहाँ पर हिंदुओं के हुआ करते थे, लेकिन आज वो घटकर जो है शेष 100 रह गए हैं। क्या वास्तविकता यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी में जो है ये जानने आज मैं लोगों से यहाँ पर आई थी और मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, हिंदू हैं। तो हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस स्थिति में जो है ये यहाँ पर रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक पारिक है, मैं कृष्णा कॉलोनी विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। कितने समय से रह रहे हैं आप कृष्णा कॉलोनी? मुझे यहाँ पे 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। 25 साल से ज़्यादा। तो क्या देखा 25 साल में? किस 25 साल में ये देखा कि पहले तो यहाँ पे सौहार्दपूर्ण वातावरण था। लगभग 500 परिवार हिंदुओं के हुआ करते थे। धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे एम फैक्टर बढ़ता गया, सरकार की अनदेखी, इसमें दोनों ही सरकारें रही, बीजेपी की भी रही और कांग्रेस की भी रही। जब कांग्रेस की सरकार आती, जहाँ हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित होते, हमने 2023 में भी प्रोटेस्ट किया था। पलायन के यहाँ पे लोगों ने पोस्टर लगाए थे, उसके अंदर हमारे पे राजकार्य का बाधा के मुकदमे भी दर्ज हुए थे, हमने बहुत प्रोटेस्ट किया था। लेकिन आज यह हालत है कि हमारी सरकार हमारी अनदेखी कर रही है। आज जब सरकार को 2-2.5 साल हो चुके हैं तो भी हम इतने परेशान हो चुके हैं, लोग जा जा के नगर निगम, यह अफसरशाही हावी हो रही है। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी राज कर रही है या ये अफसरशाही राज कर रही है। बाल मुकुंदाचार्य विधायक हैं, हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं। फिर विधायक साहब को हम जब हमने कहा तब उनको बताया, उन्होंने आगे प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि अफसरशाही इतनी हावी हो रही है कि एमएलए, विधायक, सांसदों की ही नहीं सुनी जा रही। अच्छा, तो यहाँ पे अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है? इतनी ज़्यादा हावी है। आप आमेर रोड पे देख लीजिए, बड़ी बड़ी कुतुब मीनार इमारतें बन रही है जिनका रोड लाइन से 160 फीट है और 35-40 फीट रोड रह गया बड़ा, जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इतने लोग आते हैं। यहाँ पे टूरिज़्म का सबसे बड़ा हब है, तो उसके होते हुए भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार यानी क्या कर रही है हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपके यहाँ पे क्या विकास नहीं है? किस तरह से परेशान? विकास के नाम पे तो यह है कि मैडम आज इतनी गवर्नमेंट आ चुकी है बीजेपी की भी, ये बड़ी चौपड़ से बिल्कुल नियर बाई 3 किलोमीटर का एरिया है और ये सारी कॉलोनियाँ मुस्लिम नियमन हो चुका है। केवल एक इस कृष्णा कॉलोनी को इंटेंशनली नहीं किया जा रहा, जिसमें कि 100 परिवार हिंदू रह गए हैं। अभी तक भी इसका नियमन नहीं है। 500 परिवार थे, 100 परिवार रह गए। अब इन 100 परिवारों के अंदर ये जो 253 है, इसकी लिस्ट मेरे पास है, इस पे 100 परिवार रह गए हैं। तो अब ये डिस्टर्ब एरिया बिल कहाँ तक हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा? क्योंकि अब यहाँ मानिए कि आप 2 मकान हिंदुओं के और 4 मकान मुस्लिम के, इसके अंदर आप ये कहाँ तक डिस्टर्ब एरिया बिल हमको प्रोटेस्ट प्रदान करेगा? एक बड़ी खबर आई है कि 2023 में यहाँ पे जो है पोस्टर्स भी लगे। तो क्या ऐसा है कि यहाँ पे एक विशेष समुदाय परेशान किया जाता है? देखिए मैडम, यहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय है, हम सब लोग यहाँ हिंदुओं के रहते हैं। 2 मकान छोड़ के 2 मकान मुस्लिम हैं। मुस्लिम रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। सिटी में भी रहते हैं, सारे बरसों से रहते आ रहे हैं। परेशान इसलिए तरीके से होते हैं कि ये लोग क्या है
कि जैसे इनके कोई भी फंक्शन होता है वो होता है तो ये हंडे वगैरह बाहर चढ़ाते हैं। ये इनके 50 गज का मकान है और 400 गज तक ये अपने टेंट लगा के उनको जिमाते हैं। फिर गंदगी का आप आलम देख ही चुके हैं, निगम कोई सफाई करता नहीं है तो हड्डियाँ कागज़ वगैरह यहाँ फैल जाते हैं। तो यहाँ पे आने वाले गेस्ट जो भी बच्चों के रिश्ते लेने वाले, वो इन चीज़ों को देख के एक फेडअप सा हो जाता है कि ये तो एक मुस्लिम क्षेत्र है, ये यहाँ रहते हैं, मेरी बच्ची यहाँ आएगी। रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते नहीं हो रहे, कोई और जैसे हमारे जो सामाजिक लोग हैं वो यहाँ आना पसंद नहीं करते, हमारे धर्मगुरु यहाँ आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि सरकारें भी ये सोचती है कि अल्पसंख्यक क्षेत्र है, क्या इनका प्रगति करे, क्या इनके लिए विकास करें। तो एक तरीके से ये एक पिछड़ा क्षेत्र हो गया एक तरीके से। क्या कहते हैं? ऐसे बोलते हैं कि ये तो मुस्लिम एरिया है। हमारे जैसे कोई मेहमान आते हैं ना गेस्ट, कहाँ रह रहे हो, ये तो बिल्कुल ही मुस्लिम एरिया है। क्या नाम है आपका? चंद्रकांता शर्मा। कितने समय से रह रहे हैं? अरे हम तो 20-25 साल से रह रहे हैं, 25 क्या 30 के करीब भी हो गया, 30 के। तो मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व अभी बढ़ा है या हमेशा ही था? पहले अभी हुआ है 2-4-5 साल में तो ज्यादा ही हो गया। क्या करते हैं? परेशान तो ये देखो, हंडे वंडे चढ़ा देते हैं बाहर, और है जो जैसे फिर वो गंदगी फैला देते हैं। और मतलब क्या है, जैसे इनका आना जाना, इनके यातायात ऐसे प्रभावित रहते हैं। हमारे तो क्या है, घर के आगे गाड़ियां लगा देते हैं, हमको खुद को निकलने की सुविधा आप बोलती नहीं है कि आपका घर है, आपके आगे गाड़ी है? पड़ोस को बोला जाता है क्या ऐसे? नहीं बोला जाता है कि आप गाड़ी खड़ी मत करो। रहना ही मतलब ऐसे, जो कोई मेहमान भी आता है ना तो वो ऐसे ही कहता है कि कहाँ रह रहे हो। अच्छा, ऐसे कहते और क्या, तो थोड़ा मन में तो थोड़ी ठेस लगती है ना। हैं। अम्मा क्या नाम है? लक्ष्मी। कितने टाइम से रह रही हो? हमारे को 50 साल हो गए करीब यहाँ रहते हैं। क्या देखा 50 साल में इस एरिया में? 50 साल में पहले हिंदू था पूरा यहाँ, पूरे हिंदू थे? पूरा हिंदू था। बहुत अच्छा लगता था, त्यौहार करना सब कुछ अच्छा लगता था। अब तो यहाँ ऐसे लगता है कि मजबूरी है रहना, हमें हमारा धंधा यहाँ है, हमें रहना यहाँ है, कहाँ जाए छोड़ करके। रुपए की चीज़ चवन्नी में बेच के चले जाए तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हिंदू था तो ये मुस्लिम हुआ कैसे? क्या बदलाव आए? अब ये तो अपने अपने हिसाब है, बेच के हिंदू अपने आप कर छोड़ के चले गए यहाँ के लोग, तो फिर क्या छोड़ के गए? अब चले गए, अपनी अपनी मर्जी है वो तो। पर अब जो है वो तो रुक जाए, ये कारण बन गया कि मोमडन आ रहा है, गंदगी हो रही है, नहीं कोई। हाँ, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपको इतना तुम्हारे बच्चे यहाँ क्या करेंगे, मोमडन है, क्या रहते हो, क्यों रहते हो यहाँ, निकलो यहाँ से। आप भी जाने का सोच रहे हो क्या? हमारे तो दुकान है, जाए कैसे, सोचते तो बहुत है लेकिन पैर कैसे उठाए यहाँ से, धंधा छोड़ के। हाथ बांध के बैठे हम तो, क्या करें, कहाँ जाए, हाथ कट गए हमारे, हाथ कट चुके हैं, ये समझ लो। हाथ कट गए? हाथ कट गए, बस बैठे हम चुपचाप, कुछ नहीं, तमाशा देख रहे हैं हम यहाँ पर बैठ करके। जब हमारी गवर्नमेंट नहीं सुने तो भगवान थोड़ी आएगा सुनने कोई। सरकार ही नहीं सुन रही आपकी, फिर क्या करें बताओ। तो इसकी एक वजह क्या है कि सरकार सुन नहीं रही आपकी? आप ये तो गवर्नमेंट को पता क्यों नहीं सुन रही है, ये तो उनको पता है। हाँ हाँ, ये देखो हालात देखो यहाँ के, देखो मतलब हफ्ते में एक बार तो लगे, कम से कम रोज नहीं लगे तो झाड़ू, हफ्ते में एक बार तो लगे कोई। हमें लगता है हमारे टाइम से नहीं लगी है झाड़ू। 12 हो गए साहब हमारे को करबला में लगा रखा है, हमको वहाँ लगा रखा है, हमको वहाँ लगा रखा है, करबला में लगा रखा है। हाँ, यहाँ नहीं आते, हमारी ड्यूटी बदल दी, हम क्या करें, हमारी गलती नहीं है, हमारे को वहाँ लगा रखा है, हमको वहाँ लगा रखा है। हम खुद सफाई करते हैं, अब पूरा रोड तो हम नहीं झाड़ सकते, अपने गेट ही झाड़ सकते हैं, क्या करें बताओ। ये यहाँ पर हिंदू समुदाय परेशान है या पूरे लोग ही परेशान हैं? अब सफाई तो पूरी कॉलोनी की नहीं है, हिंदू क्या और मुसलमान क्या है। हाँ, जो गंदगी में रहेगा उनको गंदगी पसंद है। हाँ, अपन तो हिंदू समाज वाले सफाई वाले हैं। आपका क्या नाम है अम्मा? हमारा नाम तो राजकुमार है। कितने समय से रह रही हो यहाँ पे? 35-40 साल से। 40 साल से क्या देखा? पहले 35 कुछ भी कोई परेशानी नहीं थी, अच्छे से माहौल, और अब दनादन माहौल खराब होता जा रहा है। खराब कैसे हो रहा है? ऐसा अब देखो ना तो कोई सफाई हो रही, न कोई नाले, ये कहीं गटर साफ कर रहा, कुछ भी। ये मुसलमानी करता है तो सब रोड का माला करता है। क्या करता है, ये सब डेगचा सड़ाता है, और रात को फिर पूरा दिन अल्लाह करता है। गुब्बारा न को गाड़ियाँ है तो वो उठा ले जाता है। अच्छा, उठा के ले जाता? उठाता है, कई गाड़ियाँ की 2 गाड़ी तो हमारे यहाँ से गई, साइकिल गई, तो गाड़ियाँ भी कहीं रखे अंदर। गाड़ियाँ का कांच तोड़ जाओ से, गाड़ी हमारी गाड़ी का कांच तोड़ गया, बड़ी का 12-13 कहीं की 15 लाख की गाड़ी चाहिए, कांच तोड़ गया अभी 15-20 दिन पहले। कांच कौन तोड़ के गया? अब पता नहीं कौन देखे, फिर रोड पर तो गाड़ियाँ तो रोड पे ही खड़ी रहेगी ना। गाड़ियाँ कोई घर में रहेगी क्या अंदर, क्या करें। तो भाजपा की सरकार है तो कार्रवाई नहीं करती क्या? ऐसी कार्रवाई कोई सुनता ही नहीं है। खूब है ना चमाचाम खूब रोया है सभा ने, भाई कोई मैडम आई है ना, जीने सारे लियार दिखा दिया, वह काई भी क्वेश्चन नहीं करते। बरसात में गोर, बरसात भी को नहीं अब तो, और फिर भी गटर लाइन भर गई, बोरिंग में देखा सड़ रहा पानी,
कोई नल का आओ तो पानी ना हाँक दो, हाँक पियाऊँ पानी ने, 1 घंटो पानी आओ सुबह, क्या करें फिर? आया परेशान जा और काहे से परेशान जा। तो सरकार सुनती नहीं है आपकी, आपको कौन सुने? नेता नांगला की कौन सुने? माँ की काहे सुनेगा? खूब चमासाम से ने बरसात का माया 3 घंटा तक खूब रोया, मैडम ने 4 में फरा लिया दिखावा ने, फिर भी काहे को करीवा। क्या नाम है तुम्हारा? मैम अभी निकिता राजपूत। अभी है ना आप लोग यहाँ पे पूरा ये न्यूज़ कवर कर रहे हो ना, तो मैंने ऊपर से देखा तो मुझे लगा मेरी जो प्रॉब्लम है वो भी मुझे बतानी चाहिए। अभी क्या है ना, इतने दिनों से पानी आ रहा है ना गंदा, तो चलो मान लिया बारिश में तो आता था, क्योंकि हमारे इधर ना ढलान है, जल महल का पानी आता है ना, मतलब जल महल इधर की साइड है तो ढलान इधर की साइड है, तो यहाँ पे ना मेन प्रॉब्लम है सफाई नहीं है। और उसके अलावा बारिश में मान लिया हमने कि गंदा पानी आ रहा है, बट अभी बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरी लाइन भरी हुई है। अब आपको पता है, मतलब कुछ भी मैंने ऐसा खाया नहीं है, बट जुकाम हो गई है, घर में सबकी तबीयत ख़राब है। तबीयत ख़राब क्यों हो रही है? गंदे पानी की वजह से हो रही है। तो मेन मुद्दा ये है कि यहाँ पे सफाई की है ना बहुत कम है, मतलब सफाई कर्म कभी मैंने देखा नहीं। झाड़ू लगाने वाले आते हैं यहाँ पे, बस 1-2 दिन अगर आते होंगे तो फिर वो आते हैं। अभी नहीं आया। तो यहाँ पर मतलब ये प्रॉब्लम्स अभी क्रिएट होना स्टार्ट हुई है या पानी तो अभी आई थिंक पिछले तो इनके क्या रीजंस है कि क्यों नहीं सुन रही सरकार? क्या लगता है इतने? ये मुझे रीज़न पता नहीं है, बिकॉज आई थिंक वो उनको लगा नहीं होगा इस वाले रीज़न में कि कोई प्रॉब्लम है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ना ये प्रॉब्लम पहुँचाओ उन तक कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज पूरे घर में हमारे जितने भी मेंबर्स हैं ना, ऑलमोस्ट सबकी थोड़ी तबीयत चल रही है अभी। मेरा नाम राम सिंह है। क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे 100 मकान बिकाऊ हैं यहाँ, ये ऐसा माहौल हो रहा है। 100 ही तो मकान बचे हैं। 100 के 100 बिक रहे हैं मैडम, 100 के 100 बिक रहे हैं। दहशत माहौल के हिसाब से देख रहे हैं लोग बाग। माहौल कैसे खराब हो रहा है? क्या हो रहा है? जैसे गलियों में शादी ब्याह कर लेते हैं, आने जाने में परेशानी होती है, महिला नहीं सकती बाहर, 11 बजे तक अंदर ही पैक हो जाती है महिलाएं। महिलाएं क्यों नहीं निकल सकती? जिसे आगे लगा लिया तो कैसे निकलेंगी ये बताओ। ये लोन में से क्यों नहीं करते? ये प्रॉब्लम ज़्यादा है इधर। और ये सारे 100 के 100 मकान बिल्कुल बिकाऊ आज की तारीख में, और इनका पैसा लग नहीं रहा, मतलब पैसा लग नहीं रहा कोडियों में। ये बाबूजी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 100 मकान है हिंदुओं के वो बचे, और आज स्थिति है कि ये लोग भी जो है बेचने के लिए तैयार हैं इन मकानों को। और कारण क्या है, क्यों बेच रहे हैं? माहौल को देखते हुए हमारा तो कम हो गया, मतलब अपना ये अल्पसंख्यक जो बढ़ गए, और हम अपने परिवार अल्पसंख्यक है ना, अल्पसंख्यक कैसे बढ़ सकते हैं? ये बहुसंख्यक, ये तो बढ़ गए, हम बहुसंख्यक हो गए, हम अल्पसंख्यक हो गए अब, इसलिए ये दहशत हो गई माहौल। ये चक्कर असली बात, ये बात है। बात तो ये है इनकी क्रिमिनलाइज कैसे, मतलब कैसे? गंदी निगाह से देखना। हाँ, अब ये बच्चियां हैं, आज छोटी हैं कल बड़ी भी हो रही हैं, वो हैं तो निकलना बहुत भारी हो जाएगा। सबसे है हाथ नहीं चलाएंगे, ये आइज से ही सब कुछ कर देंगे। अच्छा देखिए, हम लोग अपन लोग ऐसे माहौल में रहे हुए नहीं है। तो अम्मा कैसे मतलब क्या देखती हैं आप? क्या अब शब्द हो तो आपको बताएं, शब्द तो है नहीं, बस आइज क्रिमिनलाइज बता दिया आपको। अच्छा, तो माहौल यहाँ पे बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल, कल नहीं दिन में 1 सिलेंडर उठ गया है। अब जैसे, और आप मेरे घर की देखो, बरसात का इतना भी 8 दिन पहले इतना पानी था, लाइन चौक थी, जब कितने मतलब फ़ोन किए हैं, कितना दिया, धरना भी दिया था हम लोगों ने, हैं दिया कुमारी तक हमने रिपोर्ट भेजी है, मेरे घर की फ़ोटो भेजी है जहाँ इतना पानी। हम तो रहे भी नहीं घर में, कोई पड़ोसी ने दिया मकान, वहाँ रहे, मेरे पियर में रह के आई 15 दिन। सरकार ने हिंदुओं को छोड़ दिया है, वो ध्यान ही नहीं दे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे अब देखो, मेरी गली तो पूरी अल्पसंख्यक की है, पूरी है। तो आपकी गली में कुछ ऐसा होता है जिससे आपको डर लगता होगा? हम बाहर ही नहीं निकलते हैं, रात को डर तो लगता ही है। हमारे जेंट्स है ना, सब रात को लेट आते हैं, हमारे कैटरिंग का काम है, 12 भी बजे, 1 भी बजे, 2 भी बजे, सुबह के 4 भी बजते हैं। बच्चियाँ हमारे आज तो इतनी सी है, कल को इससे भी बड़ी होगी, फिर इन लोगों में कैसे रह सकते हैं भाई? ये आँख ही आँखों में करते हैं, ये हाथ नहीं चलाते, हाथ मारने वाले को तो हाथ पकड़ लेते हैं, इनको ये किस निगाह से देखते हैं वो सब जानते हैं। बस शॉर्ट में बता दिया, क्रिमिनलाइज बस। बाबूजी आप आइए इधर, आइए। क्या नाम है? अटल बिहारी गुप्ता। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम रह रहे 25-30 साल हो गए करीब। तो 25-30 सालों में किस तरह से माहौल बिगड़ा? हिंदू माहौल बहुत अच्छा था, अब तो ये होने लग गया, मुस्लिम माहौल होने लग गया। अभी हमारे भाई के रिश्ता देखने आए थे, मुस्लिम लेडीजों को देख के रिश्ता ही वो कर दिया, बोला ये मुस्लिम इलाका, यहाँ से रिश्ता ही नहीं किया, ये मुस्लिम इलाका घोषित हो गया है। और अब जितने भी मकान है सब बिकाऊ है, उनकी मतलब
रेट नहीं लग रही इसलिए बेच नहीं रही। अगर आप रुकोगे नहीं तो फिर मकान कैसे बचाओगे अभी अपने तो आप? मैडम माहौल ही ऐसे हो गया है ना, कौन रिश्ता नहीं करेगा, आदमी रह नहीं रह सकता यहाँ पे। और ये इसकी बात वजह से और भी कई दिक्कतें आ रही है, यहाँ पे सफाई हाँ, नहीं है। सफाई की व्यवस्था है, सफाई गलियों में होती नहीं, आते ही नहीं है सफाई वाले कोई। तो समस्या तो बहुत सारी है, कोई सुनता ही नहीं है। पहले बाल मुकंदाचारी की उम्मीद थी भाई ये कर लेंगे, अब कितने मकान बन 2.5 गए। साल हो गए आज उनकी सरकार को। सरकार अब पहले हमारे मकान बनाए थे नगर निगम वाले, कम से कम महीने में 10 बार आते थे। आप कितने 50 गज के मकान बन गए, 4 मंजिल, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। उधर देखो पंजाब की कॉलोनी। नगर निगम को पैसा दिया है ये भाई साहब? नहीं, नगर निगम को नहीं दिया, ऐसे कोई बात नहीं थी, पर खूब परेशान करते थे। फिर जानकारी से सही करवाया उनको, राजेश गुप्ता पार्षद थे जिस आप टाइम। लोगों ने 2023 में पोस्टर्स भी लगाए थे कि यहाँ पे हिंदू पलायन हो रहा है। जब बैठे थे धरने पे, फिर क्या हुआ? कुछ प्रभाव नहीं हुआ उसका, कोई प्रभाव नहीं हुआ। मतलब जिसके बाद भी मकान बिक गए, खूब बेच रहे हैं, ये बात है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम कि हमारी जब सरकार है तो एक हिंदुत्व के लिए एक कुछ एटमॉस्फेयर तो पैदा करे। ये अब जो 100 लोग रह चुके हैं, ऐसा कुछ हमने अयोध्या द्वार का रखा था पूर्व में चुनाव से पहले। आज हर लोग ये कहता है कि ऐसा कुछ बनना चाहिए। जब हमारी सरकार आ गई, भूमि पूजन हो चुका है 4 बार से, 40 साल में यहाँ कोई रोशनी नहीं हुई दिवाली पे। इस क्षेत्र में अब रोशनी हो रही है। यहाँ पे खाली अनाधिकृत जमीन पड़ी है, एक अल्पसंख्यक समुदाय की एक 5 मंजिला 6 मंजिला बन चुका है। जब हमारे पास अनाधिकृत जमीन है तो इसमें ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर पैदा करो तो ये हिंदू कहीं जाए ही नहीं। लेकिन सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही। मेन ये जो अपनी बेसिक सुविधाएं हैं इनके ऊपर ही ध्यान नहीं हो पा रहा, तो वो तो सेकेंडरी है। तो ऐसा कुछ वो 160 फीट रोड होना चाहिए। ये दोनों रोड 160 फीट प्रस्तावित है, इन पे आज अनाधिकृत इमारतें बन रही है। ये अफसरशाही दोनों पांचों हाथों से लूट रही है। इनका विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। जब तक ये ध्यान तब होगा जब हमारी जो सरकार है पूर्व के अधिकारियों को हटाएंगे, जो कांग्रेस माइंडेड जो अधिकारी है इनको हटाएंगे, तब जाके यहाँ का विकास होगा और उसकी प्रगति होगी। और हम हिंदुओं को कुछ लगेगा कि यहाँ कुछ हमारा विकास हो रहा है, हमको यहाँ रुकना चाहिए। आज अयोध्या क्या आप उदाहरण देते हैं, वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन चुका है, वहाँ पे लोग वापस बस रहे हैं, हिंदुओं का रोजगार बढ़ रहा है। तो यह एक विश्व धरोहर है, यहाँ पे विश्व का पर्यटक आता है। उस दृष्टि से भी अगर ये सोचे, आप सरकार देखिए 300 करोड़ रुपया जहाँ जलमहल में खर्च कर रही है, जहाँ इर्द गिर्द घाटियाँ और ये लोग जो यहाँ रह रहे हैं, रामगढ़ मोड़ से जोरावर सिंह गेट तक इतनी छतरियाँ, इतने मंदिर, परशुराम धारा है, माजी की छतरियाँ हैं, इन सांस्कृतिक स्थानों को, इन बावड़ियों को आसपास की, इनका विकास होगा। ये बस स्टैंड पूरा पड़ा आज, उसमें अनाधिकृत ये आपका बन चुका है। इसके अलावा जो ज़मीन पड़ी है उसको संसाधित करें। आप दिल्ली रोड पे ज़मीन पड़ी हुई है जेडीए की, उसमें कुछ ऐसा विकास करे कि हिंदू कहीं जाएगा ही नहीं। मैडम, कृष्णा कॉलोनी इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पे कृष्ण मंदिर है, मंदिरों का इतिहास है, हिंदुओं की विरासत रहा है और 4 दीवारी रहा है। तो फिर भी इसके बावजूद कृष्णा कॉलोनी की ये हालत है, क्यों? यह हमारी सरकारों की अनदेखी के कारण ही हुआ है मैडम। क्या इसका एक जिम्मेदार खुद हिंदू समुदाय नहीं है कि वो अपनी जमीन बेचे ही क्यों? मैडम, हिंदू समुदाय सबसे कमज़ोर समुदाय है, वो लड़ने भिड़ने वाला नहीं है। ये अगर लड़ने भिड़ने वाले ही होते तो ये बेच के क्यों जाते। ये समझदार लोग हैं, आदमी हैंड टू माउथ है, कोई बड़े पैसे वाले लोग नहीं है। आदमी इनके मेहनत मजदूरी करने चले जाते हैं, ये महिलाएं रहती है, इसमें से भी आधा समुदाय ये मेहरा बस्ती है। ये सारे लोग सब्जी बेचने सब्जी मंडी चले जाते हैं। तो यहाँ लड़ने वाला कौन है ये बताएं आप। हमारी सरकार, हमारे 2 बार गवर्नमेंट आ चुकी है, आज दूसरी बार भी ये नियमन का नहीं सोच रहे। अगर ये मैडम ज़मीनें महंगी हो जाएगी तो यहाँ लेंगे ही क्यों मुस्लिम? आप बता रहे थे कि सिर्फ कृष्णा कॉलोनी ऐसी है जिसको नियमन नहीं किया गया, बाकी आसपास बाकी S2 को ही नियमित नहीं किया गया और सारी कॉलोनियाँ नियमित हो चुकी है। अब आप सभी स्थानीय हैं और मुझे ये बता दीजिए कि आपकी क्या मांगे हैं सरकार से, किस तरह से जो है? सरकार से तो यही मांगे हैं कि यहाँ का डेवलपमेंट करे और जहाँ यहाँ बचे हुए जो हिंदू है उनको रोकने के कोई प्रयास करे, अधिकारियों को अधिकृत करे कि यहाँ की जो भी समस्याएं, आज 1-1, 2-2 महीने हो चुके हैं सीवर का पानी पी रहे हैं लोग, बार में चक्कर खा के जा के थक चुके हैं। कोई विकास नहीं है और सरकार की तरफ से कोई बजट जो 300 करोड़ रुपया वहाँ खर्च कर रही है उसको यहाँ पहले खर्च करे ना, जहाँ हिंदू समुदाय रहता है। ये बावड़ियाँ, ये मंदिर, ये बस स्टैंड पे, ये अनाधिकृत, इनको कोई हेरिटेज हब बनाए, अयोध्या द्वार बनवाए, तो ऐसा विकास होगा। तो हिंदू क्यों छोड़ के जाएंगे? क्या नाम है आपका? बिमला मेरा। कितने समय से रह रही हो यहाँ? 30 साल हो गए मेरे को, हमारे को रहते हुए। क्या दिक्कतें हैं आ रही हैं? गंदगी रहती है, आए दिन हमारे पास वाले कमरे में से 2 मोबाइल चोरी हो गए। दिन दाड़े चोर आते हैं, उनका पता नहीं, फोटो देख ली कैमरे में फिर भी पता नहीं चला। अभी परसों 15 दिन है, गैस की टंकी निकाल के लगे पड़ोसी के, चोर दिन दाड़े घूमते हैं, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है।
और जो गटर से हम 4 महीने से इतने परेशान हो रहे हैं, दूसरे की बात में जाते चौक में पानी भर जाता है। एप्लीकेशन लिखाई पर 4 दिन पहले नगर निगम गाड़ी आई, वापस गाड़ी देख के चल गई ढक्कन हटा के। अब हमारे लिए कोई सुविधा ही नहीं कर रहे सरकार, हम कहाँ जावे बताओ। अब हम तो सुबह 4 बजे उठ के धंधा भी करने जाते हैं, आदमी है नहीं, अकेली औरत के साथ क्या क्या करेगी आप ये बताओ। अकेली सुना है कि यहाँ पे मुस्लिम समुदाय बहुत बढ़ा है एक समय। हाँ वो तो हिंदू आधे भी नहीं है यहाँ पे। सामने 2 मकान है, मंदिर के सामने जस्ट रोक लगाई थी मकान के, फिर भी उन्होंने बेच दिया, मुसलमानों को बेच दिया। किसने रोक लगाई थी? हमने ये लगाई थी कॉलोनी वालों ने, फिर भी वो तो चल गए बेच के मुसलमानों को। तो हिंदू मुसलमानों को बेच के चले? हाँ बेच के चल गए, हमारी सुनवाई नहीं होती है। काफी लंबे समय से रह रहे होंगे बाबूजी आप तो यहाँ? हाँ 40 साल हो गए यहाँ। क्या देखा 40 साल में? 40 साल में शुरुआत में तो डला काफ़ी हुआ वैसे, लेकिन अब कुछ वर्षों से हिंदू जो है बेच के जा रहे हैं और मोमडन ज़्यादा आ रहे हैं। और अब क्या कारण है कि हिंदू यहाँ से अपने घर बेच के जा रहे हैं? वो एक तरह से खौफ समझिए जाए। डर? हाँ भाई, जैसे क्यों लड़ने वाली कौम नहीं है ना, वो क्या, वो बोलने में गाली गलौज उनके अब शब्द बोल देते हैं। वो भी मुसलमान है। तो पार्षद के मुसलमान होने से क्या हो गया? पार्षद ही तो कॉलोनी का काम करवाएगा। अच्छा, तो वो काम नहीं करवा रहे ऐसा? कभी झांका ही नहीं आके, इतना पानी भर गया घरों में, खूब फोन कर दिए तो भी आके देखा भी नहीं कि क्यों परेशान हो रहे हैं। क्यों पार्षद आया अख्तर हुसैन, उनकी बीवी है लेकिन काम तो पति करता है मौजम बानो, लेकिन एक दिन भी झांकी नहीं है, क्योंकि यहाँ मुस्लिम समुदाय हो गया बहुत, तो जीतना ही है। वो तो हिंदू समुदाय हो गया कम। क्या जबकि एक समय था जब यहाँ पे हिंदू ज्यादा, पूरा हिंदू था। ये बच्चे है ना ऐसे घूमते थे गली में, कोई डर नहीं था, कौन कहाँ बैठा है, किसके घर में बैठा, कोई सवाल ही नहीं है। बाहर ही नहीं निकलते हैं। आज मैंने भी मेरा घर सेल कर दिया, अगले महीने जाऊंगी, लेकिन पर है ना देखो मेरे बच्चे घर बेच दिया आप कह रही हैं। हाँ। क्यों बेचा आपने? बेचा नहीं रह सकते हम सब, सीधी सी बात बता, मेरी गली में पूरे यही है। आज बड़ी बड़ी बच्चियां हैं तो इनके बीच में कैसे रह सकते हैं हिंसक लोगों के चक्कर में। हैं बच्चियां आज स्कूल जा रही हैं, कल कॉलेज भी जाएंगी, तो ये तो है ही हिंसक। अब हिंदू तो हिंसक है नहीं। अब हमारे तो 2 बेटियां हैं, लेकिन आज हमारे हमको कितनी दिक्कत होगी। 25 किलोमीटर से हमारे बच्चे यहाँ महेश्वरी स्कूल में पढ़ने आएंगे हैं। दिक्कत तो हमको भी खूब है, लेकिन हम नहीं रह सकते हैं, रह नहीं सकते माहौल को देखते हुए। कृष्णा कॉलोनी का दूसरा भाग है और यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। तो मुझे यहाँ पर पता चला कि एक समय था जब, अभी रिसेंटली ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, भाजपा की सरकार आने के बाद 70% से जो ज़्यादा मकान थे वो यहाँ पर सिंधियों के हुआ करते थे, लेकिन अब वो है जो यहाँ पर बिक चुके हैं और धीरे धीरे सारा जो है विशेष समुदाय को जो है यहाँ पे मकान खरीद चुके हैं। 26 मकान हुआ करते थे इस गली में। कितने समय में? रिसेंटली मुश्किल से साल 1.5 साल के अंदर। साल 1.5 साल के अंदर 26 में मतलब सिर्फ 8 मकान बच गए और बाकी बिक गए। किसको बिके हैं? मोमडन को बिके। पूरा बहुत अच्छा माहौल था, सब कुछ था, लेकिन एक सरकार की अनदेखी और एक हमारे लोगों की उसकी उदासीनता के कारण ये सारा क्षेत्र खराब हो गया। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अपने सरकार के जो अधिकारी है वो पूर्णतः जिम्मेदार है कि इन्होंने अनदेखी की है, इसको आज तक भी नियमन नहीं किया। ये सस्ते होने के कारण लोग, सस्ते के चक्कर में लोग मुस्लिम समुदाय को सस्ता चाहिए दबा के हिंदुओं को सस्ता खरीद लिया। पिछली सरकार तो कांग्रेस की थी, इसलिए नियमन नहीं होने दिया, सारी कॉलोनियाँ नियमित कर दी, इसी को नहीं दिया क्योंकि यही हिंदू कॉलोनी थी, क्योंकि यहीं पर सस्ता मिल रहा था मकान। और आज जब अगर ये सस्ता नहीं होता तो ये बिकता नहीं और फिर इसका डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पत्तनदास है। तो ये आपके आसपास जितने भी मकान थे सारे क्यों बिक गए अभी? बिक गए इसलिए कि जैसे घर में 4 आदमी हैं, कोई अब अमीर हो गया, अरे कॉलोनी खराब हो गई, चलो बेचो भागो। कॉलोनी खराब कैसे हो गई? असली बात ये है कि जैसे मेरे 4 भाई हैं, मकान छोटा पड़ गया, बेच दिया, मियाँ ने ले लिया, फिर वो अरे ये मियाँ आ गया, भागो यहाँ से, वहाँ से, भागो भागो भागो। हिंदुस्तान छोड़ के हिंदू ही भाग रहे हैं। तो ये विडंबना की बात नहीं है कि हिंदुस्तान छोड़ के हिंदू ही भाग रहे हैं? तो उनको जगाने वाला कोई नहीं है ना। भाजपा की सरकार है तो सही। भाजपा की सरकार, वो तो मोदी है एक अकेला, बाकी सरकार तो सो रही है बीड़ी पी के आराम से। सिंधियों ने बेच के सारा माहौल खराब कर दिया,
नहीं आना तो बढ़िया, ये सोचेगा इस एरिया में सबसे बढ़िया कॉलोनी थी, बहुत अच्छी कॉलोनी है, मतलब कॉलोनी थी। जैसे इस एरिया में पूरा सिस्कीम की तरह बना हुआ एरिया था ये, पॉश इलाका था ये, मैंने अभी बताया। रोड चौड़ा इतना रोड इतना कहीं भी नहीं है मतलब, और बहुत बढ़िया था मतलब ये। और इन्होंने सीधे ने बेच के सारा माहौल खराब कर दिया, और जो नहीं बेच रहा है उसको बेचने मजबूर होना पड़ेगा। क्यों बोलते मजबूर क्यों होना पड़ेगा? मजबूर भाई, तो बोलने वाले कोई नहीं है यहाँ पर, तो भाई हिंदू एक दूसरे रहते हैं, बोलने चाले जो बातचीत करते हैं, कोई नहीं है यहाँ पर, कोई बोलने वाला ही नहीं है फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता शर्मा है। कितने समय से रह रही हैं आप? मेरे को 17 साल हो गए यहाँ पे। क्यों बेच के चले गए यहाँ पे? यहाँ डर डर के बेच के जा रहे हैं। क्यों, डर किस बात का? मोमडनों से डर रहे हैं, पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, और पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा। मोमडन पैसे देता है, हिंदू पैसे देते नहीं है। पैसे तो सभी देंगे, प्रॉपर्टी है। हिंदू कम देते हैं, ज़्यादा दे रहा है ना, इसी वजह से। पैसे के पीछे मर रहे हैं सारे मोमडन ज्यादा क्यों दे रहे हैं। मोमडन तो अपना इलाका बनाना है उनको, तो बनाना है, करवला अपना पूरा बनाना है। हाँ, और क्या, इसलिए बेच के जा रहा है। वो बना भी रहे सिर्फ 100 ही हिंदू। जब तो हिंदू बेच के जा रहा है, 1 रुपया ज़्यादा मिल रहा है तो हिंदू मुसलमान को हिंदुओं की कमजोरी की वजह से वो लोग आ रहे हैं यहाँ पे। आप भी हिंदू हैं, आप तो नहीं जा रही? हम तो नहीं जाए, हम तो रह के भी ऐसे में रह के आए हैं, बचपन से हमारा ऐसे में ही पला है, तो हमको तो डर ही नहीं है किसी बात का। और हमारी कॉलोनी में ऐसा कोई आया भी नहीं है जो हम डरे। बाकी जो डर रहे हैं वो डरे भले ही, अब किसी को रोक तो सकते नहीं है। हम तो यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम तो यहीं रहेंगे हम और कहीं नहीं जाएंगे। पूरी बसावट वहीं भी यहीं रहेंगे। तो एक डर तो कहीं ना कहीं रहता है कि थोड़ा बहुत तो ऐसा रहता ही है, बाकी ऐसा कोई डर कहते हैं थोड़ा बहुत तो सबको ही लगता है कि माहौल कब खराब हो जाए कब नहीं हो, इस वजह से। बाकी हाँ बस अब जो जितने रह रहे हैं वो भी ये भी चलेगा तो हमें बेचना पड़ेगा, कोई बोलने चलने वाले नहीं, पर क्या करेंगे यहाँ पर रह के। तो सरकार से क्या मांगे? सरकार ऐसा क्या करे कि जो यहाँ पे हिंदू रह रहे हैं वो रह ही जाएं यहीं पे? सरकार को कुछ करना चाहिए। अब क्या मांग करेंगे सरकार से? पूरी कॉलोनी तो कवर हो गई, अब क्या मांग करेंगे? हर आदमी की इसी एरिया में मकान लेने की इच्छा होती है इनकी भी, भाई ये एरिया सबसे बढ़िया है, मेरे मकान के लिए भी आते हुए 1 करोड़ रुपये दे देंगे, तैयार बैठे हैं। अच्छा, 1 करोड़ के लिए दो आप, इनको भी रोजाना बोलते हैं, दलाल आते हैं, आप बोलो आप क्या डिमांड है। हाँ, बोले बाद में बोले ये पैसे नहीं मिलेंगे, अभी जो पैसे मिल रहे हैं बाद में नहीं मिलेंगे। कह रही है कि इनका बेच रहे तो आप भी बेच दो, ऐसे नहीं रहता? ऐसे बोल रहे हैं, बोले अभी जो पैसा मिल रहा है बाद में नहीं मिलेगा, बोले फिर आपको बेचना पड़ेगा। तो अब कितने मकान रह गए यहाँ पे? नहीं होने में तो 7-8 मकान है यहाँ पर, 7-8 मकान एक समय पे अभी भी मान लो कोई नहीं बेचे तो बहुत अच्छी बात है। ये सरकार को कानून जो बन रहा है बढ़िया है, मतलब ऐसा होना भी चाहिए। मतलब तो इस कानून से कोई असर होगा? नहीं, असर तो होगा ही नहीं, होगा जरूर होगा। हाँ, हिंदू को मगर हिंदू ले, मतलब दूसरा आदमी ले नहीं पाएगा, तो बढ़िया है, मतलब होना चाहिए ऐसा। हाँ, होना चाहिए, नियम बनाओ कानून, अच्छी बात है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं रविंद्र सिंह चौहान एडवोकेट हूँ सेशन कोर्ट में। मैं यहाँ का निवासी हूँ, रामगढ़ मोड़ क्षेत्र से ही मैं निवास करता हूँ। 4 दीवारी में पलायन की खबरें काफ़ी पिछले 2 सालों में बहुत सामने आ रही हैं। ऐसे कहा जा रहा है कि डेमोग्राफी बदल गई, हिंदू जो है अपने ही घर छोड़कर जा रहे हैं। और अभी मैं कृष्णा कॉलोनी गई थी तो वहाँ पर तो 80% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो 20% रह गई है। तो आखिर क्यों ये स्थिति जो है यहाँ पे बन रही है? एक्चुअली ये आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि यहाँ हिंदुओं की स्थिति ये हो गई, जो 100% हिंदू कॉलोनियाँ थी वहाँ आज 0 के बराबर हो चुके हैं। एक्चुअली ये लोग क्या है कि इलाके में आके एक मकान ख़रीदते हैं, फिर ये रोड पे ही अपने गोट वोट लगाते हैं। असामाजिक तत्व, इनमें बहुत सारे लोग असामाजिक तत्व के जो आए दिन बहन बेटियों को छेड़ना करना या गलत फप्तियाँ कसना, या हिंदू क्या शुरू से ही एक धर्म पे रहा है, वो किसी को सताने पे विश्वास नहीं करता। जबकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग एक दूसरे को सताने पे फुल विश्वास करते हैं। और ये लोग का उद्देश्य ये है कि ये दूसरे और परेशान होकर सस्ती रेटों पे मकान बेचें, और इस तरीके से ये मकान धीरे धीरे ये कॉलोनियाँ बिल्कुल उजड़ती जा रही है या मॉडर्न बस्तियाँ होती जा रही है। तो हिंदू अपनी मन इच्छा से जाना नहीं चाह रहा है यहाँ से, लेकिन मजबूरी में जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, हिंदू झगड़ालू प्रवृत्ति का नहीं है। हिंदू को डर है कि मेरे एक ही बेटा है, अगर उसके एक बेटे के मुकदमे लग गए या कुछ हो गया तो फिर मेरा परिवार तो ख़त्म हो जाएगा, ना नौकरी कर पाएगा ना कुछ कर पाएगा। इसलिए पलायन हो रहा था। लेकिन अब अगर ये बिल आता है तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं पलायन रुकने की पूरी संभावना है।
आप ये जो मेरे पीछे जो ये जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पर 22 जनवरी को जो है अयोध्या द्वार बनना चुनाव से पहले यहाँ पर प्रस्तावित किया गया था, लेकिन आज भाजपा सरकार को 2.5 साल हो गए हैं। उस प्रस्तावित जो अयोध्या द्वार था उसका कोई अता पता यहाँ पर ग्राउंड पर धरातल पर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर खबरें आती हैं 2023 में पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि तेज़ी से जो है यहाँ पर हिंदू पलायन हो रहा है, यहाँ की यानी कि हिंदू अपने घर बेचकर यहाँ से दूसरी जगह पर जो है शिफ्ट हो रहे हैं और मुस्लिम समुदाय जो है यहाँ पर तेज़ी से अपनी जड़ें जमा रहा है। तो यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनकी यहीं पर पास में दुकानें हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जायसवाल। कितने साल से आपकी दुकान? 85 से। तो भाई साहब यहाँ पे अयोध्या द्वार बनना प्रस्तावित था, तो क्या अपडेट है? लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पे अयोध्या द्वार की घोषणा हुई थी और उसके बाद में अभी तक कुछ भी यहाँ पे काम नहीं हुआ है उसके बारे में। खबरें यहाँ पर हिंदू पलायन की हमेशा से आती रही है। बिल्कुल हिंदू पलायन हो रहा है। हमारी गली है, मैं पीछे ये घर है मेरा, और लगभग पूरी कॉलोनियाँ खाली हो चुकी हैं यहाँ से। पब्लिक बढ़ती जा रही है। मोमडन यहाँ पे आने वाले जो भी हैं सब मोमडन है, हिंदू यहाँ से बेच के जा रहा है। कोई इस एरिया में आना मकान लेना ही पसंद नहीं करता है, हिंदू बेच के ही जा रहा है यहाँ से। धीरे धीरे एक बेच के गया, उसका पड़ोसी बेच रहा है, उसका पड़ोसी बेच रहा है। पूरी कॉलोनियाँ धीरे धीरे खाली हो गई है और लगभग सभी मकान यहाँ पे मोमडन ने ही लिए हैं, क्योंकि हिंदू यहाँ पे आना ही पसंद नहीं करता है। हिंदू तो यहाँ से बेच करके जा ही रहा है धीरे धीरे। तो अब ऐसे में क्या ये चिंताजनक नहीं है इस तरह से हिंदुओं का अपने ही घर छोड़ के जाना? चिंताजनक तो मैडम बिल्कुल है, क्योंकि अब यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं ना, अब वही रह रहे हैं जिनका यहाँ पे बिजनेस रह गया है। अच्छा, सिर्फ वही लोग हैं जिनके व्यापार यहाँ पे व्यापार आसपास में है, वही लोग रह रहे हैं। बाकी तो नौकरी वाले और दूसरे तो सब यहाँ से बेच के जा ही रहे हैं। हमारे आसपास में बहुत मोमडन के मकान हैं, रह रहे हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि त्यौहार होते हैं जैसे होली दिवाली, एक अपने पूरा एक मोहल्ला सस्ता है, सब कुछ होता है, वो चीज़ें अब नहीं होती है। वो लगता ही नहीं, एक त्यौहार भी नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता। वो भी रौनक ख़त्म हो गई है अब धीरे धीरे। तो आपने देखा यहाँ पे जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो है यहाँ पर 80% जो हिंदू कभी हुआ करते थे, आज उसकी आबादी जो है 20% ही रह गई है। बाबूजी नमस्कार, क्या नाम है? रामेश्वर प्रसाद। तो यहाँ पर 80% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो आज घटकर 20% रह गई है। 20% रह गई यहाँ पर आजकल, है ना, घट के। बस यही है कि ये लोग बाग ज़्यादा पैसे देकर उद्यम फैल करते हैं। हाल मोटरसाइकिल ऐसी चलाते हैं जो सारी आवाज़ इतनी ब्रिम ब्रिम करते हैं, कहना नहीं मानते कोई भी। कहते हैं तो गाली गलौज करते हैं, लड़ते हैं। परेशान किया जाता है जानबूझकर मोटरसाइकिलें उल्टी सीधी वापस घुमाते हैं, करते हैं, पर नाजायज़ परेशान करते हैं। ये ज़्यादा परेशान करते हैं, भाई ये परेशान होए यहाँ से, जानबूझकर करते हैं। हाँ, इनका सिद्धांत यही है। अभी भी क्या हिंदू असुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ पे? उनको डर वर लगता है क्या? लगता तो है, पर अब करे क्या, डर तो है। खैर भाई चलो, ये कभी कभार जैसे ये सारे एक हो जाते हैं, उद्यम फैल करते हैं, ये डर तो है। तो अपना क्या इसका असर हिंदू त्योहारों पे नहीं आया? आप वैसे ही होली दिवाली मना पाते हैं जैसे पहले मनाते थे? पहले जैसे तो खैर नहीं मना पाते, क्योंकि इन लोगों का भी तो डर रहता है ना कि कहीं किसी का रंग वंग लग जाए तो ये उद्यम फैल करे क्या। तो बच्चों को डांट देते हैं कि भाई चलो तुम क्या नाम से भैया कम खेलो, इधर उधर मत। छोटे बच्चे पिचकारी, उनको क्या मालूम कौन क्या है, वो पिचकारी मारते हैं, उनको मना करते हैं कि नहीं, इनके अगर लग गए तो उद्यम फैल करेंगे। हाँ, और बहन बेटियों की सुरक्षा वो भी है, पर कई बुरी नज़र से देखते भी कईयों को। थोड़ा बहुत तो डर रहता ही है। अकेली कई दफ़े होता है ये वाक़या, अकेली बहन बेटी जाती है, पास में खाली मोटरसाइकिल निकाल कर कुछ बोल जाते हैं शब्द, क्या करें वो बेचारी बच्चियाँ लड़कियाँ क्या करें। क्या नाम है आपका? विजय कुमार सोनी। तो कब से है आपकी दुकान? ये आप ही की है पीछे? 30 साल हो गए मैडम यहाँ पे। क्या देखा 30 साल में यहाँ पे हिंदू पलायन की खबरें आती रही, 2023 में पोस्टर लगे। मैडम पिछले 5 से 10 साल के अंदर यहाँ पे 80% हिंदू तो छोड़ के जा चुके हैं मुसलमानों की वजह से। 80% हिंदू? अब 20% बचे हैं, तो वो भी धीरे धीरे यहाँ से निकलने के चक्कर में हैं। क्यों निकल रहे हैं हिंदू, क्या वजह है? मोमडन की जनसंख्या ज़्यादा हो गई और रात बिरात निकलने करने से सबको दिक्कत आती है, लेडीज़ को, महिलाओं को, लड़कियों को। तो उससे कर कुछ किया जाता है जिसकी वजह से? अब मैडम ये तो गवर्नमेंट सोचे ना कि क्या करे क्या नहीं करे। हिंदुओं का पलायन गलत है। आने वाले टाइम में अगर ये स्थिति रही तो ये मिनी पाकिस्तान बन ही चुका। आगे अगर गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी
तो पूरा पाकिस्तानी हो जाएगा ये। ये कृष्णा कॉलोनी है, यहाँ पे बहुत मंदिर है, हिंदू कृष्णा कॉलोनी का तो और क्या 10% 15% मकान रह गए, तो फिर वो नाम ही रह गया ना, आने वाले टाइम में नाम ही चेंज हो जाएगा फिर। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना कि एक अयोध्या द्वार का वो बस शिलान्यास ही हुआ था मैडम, उसके बाद कभी कोई आज तक कभी, हाँ 2.5 साल हो गए, बोले यहाँ द्वार बनाएंगे, लेकिन आज तक कभी दोबारा कोई लौट के आया ही नहीं। तो ये स्थिति है यहाँ की गवर्नमेंट की। तो आप लोगों को भी डर वर लगता है क्या? डर तो लगता ही है मैडम, आज एक हिंदू अगर 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रहेगा तो वो डरेगा तो सही। वो भी तो आप लोगों के बीच रह रहे हैं, फिर वो क्यों नहीं डरते? तो कहाँ रह रहे हैं मैडम, हम उनके बीच रह रहे हैं, वो हमारे बीच थोड़ रह रहे हैं। तो वो आपके बीच थे क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा थी। तो संख्या ज़्यादा थी, फिर वो धीरे धीरे, जैसे आज जिस ज़मीन की कीमत 50,000 होना चाहिए, उन्होंने 1.5 2 लाख रुपए देके और कीमतें बढ़ा दी और लोग वहाँ की लालच के अंदर बेच के चल गए। आज मैं कृष्णा कॉलोनी आई और मैंने देखा कि यहाँ पर धीरे धीरे जहाँ पर कभी 500 हिंदुओं के परिवार हुआ करते थे, आज वो शेष जो है 100 रह गए हैं। एक के बाद जो एक हिंदुओं के घर यहाँ पर बिकते चले जा रहे हैं। और आज हालात ये हैं कि जो ये आप मेरे पीछे गली देख रहे हैं, ये भी कभी जो है पूरी तरीके से हिंदू बहुल हुआ करती थी, लेकिन आज यहाँ पर 70 से 80% जो मकान है वो मुस्लिम्स के हो चुके हैं। और ठीक इसी तरह यहाँ की जितनी भी 3 से 4 गलियाँ हैं, वहाँ पर इसी तरह के जो हाल हैं वो देखे जा सकते हैं। तो हमेशा कहा जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर हवा बनाकर बताई जाती है, बड़ा करके क्रिएट करके बताई जाती है, लेकिन जब आप ज़मीन पर आते हैं तो आपको सच्चाई पता चलती है कि आखिर किस तरीके से सुनियोजित तरीके से जो यहाँ पर एक योजना चलाई जाती है जिसे कहा जाता है लैंड जिहाद।